मुझे इंडिया से नफरत है, मगर वो कौम परस्त लोग हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर मारुति में बैठ कर आता था, हमारे प्राइम मिनिस्टर और मर्सिडीज़ और ऑडी से नीचे आते ही नहीं है। हम में से कौन है जो अपने को काट कर कहेगा कि मैं अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। जब रशिया में जंग शुरू हुई थी वहाँ पे किया था और मैंने यही कहा था ये टेबल वॉर है, ख़त्म हो जाएगी। ये सारे चोर, डाकू, ड्रामेबाज, ये मैजिशियंस, जादूगर, झूठ बोलने वाले, ये फुफ करके एक चुटकी में गायब हो जाएंगे। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ 11 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं। अगर गलती से आप सुबह जाग गए हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भीख मांगना छोड़ दे प्लीज़। फलाने मुल्क जाके मांग आए पैसे, फलाने मुल्क जाके मांग आए पैसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसाला रुख आपके सामने हाजिर है नए साल के लिए बहुत सी पेशन गोइयाँ लेकर। देखिए, जो पेशन गोइयाँ होती हैं ना, जो इंसान जो भी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 40 इयर्स, मैंने बहुत से लोगों के लिए पेशन गोइयाँ की हैं, बहुत से मुल्कों के लिए किए हैं, हमारी क्रिकेट टीम के लिए किए हैं, बहुत से हालात पे किए हैं। यानी जब रशिया में जंग शुरू हुई थी वहाँ पे किया था और मैंने यही कहा था ये टेबल वॉर है, ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर लोग परेशान हैं वो गाज़ा की और फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है उसके ऊपर है। एक बात जो मुझे बहुत तकलीफ़ दे लगती है वो ये है, क्योंकि मेरे शौहर जो थे वो भी इराक़ से थे और उस वक्त मैं तमाम अरबी ममालिक के लोगों से मिलती थी, वो ये है कि मुझे हैरत है कि अभी तक किसी अरब मुल्क ने, आज भी मैं ख़बरें देख रही थी, सब ने एहतजाज ज़रूर किए। एहतजाज से क्या होता है यार? आप लोग निकल के एक जुलूस निकाल के, तो फ़लस्तीन में जो लोग इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं, जो मर रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, उनको आपके सिर्फ एक जुलूस निकालने से कौन सा फ़ायदा है? प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। कोशिश करें कि हम वो काम करें। कोई तो अपनी फोर्सेस भेजे ना, सारे इत्तेहाद कर लें। कब हम इस्लाम कब मुत्तहिदा होगा? ठीक है, जब मुत्तहिदा की बात करें तो हम कब मुत्तहिदा होंगे एज ए नेशन? हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी कब चाहेंगे? कब ऐसा होगा कि हम सब ये चाहेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए? हमारे मुल्क में मैन पावर है माशाल्लाह, जवान नस्ल हमारी इंटेलिजेंट, इतना अमेजिंग हमारे पास आईटी के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंसेस में लाजवाब काम हो रहा है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सर्जन्स, कहाँ हम लोग लैक करते हैं? कहीं भी नहीं। सिर्फ जिस चीज़ में हम लैक करते हैं वो हमारे अंदर एक इस मुल्क के लिए बेहतर चाहने की लगन है। जिस दिन हम सब खुद खड़े होके जवाब दे अपने को समझेंगे और ये समझेंगे कि हमारे एक बंदे की किसी भी काम से, इट टेक्स वन पर्सन टू चेंज अ नेशन। एक ही लीडर होता है ना। आपने हिस्ट्री में देखा, नेल्सन मंडेला था, हिटलर था जिसने तबाही मचा दी, नेपोलियन बोनापार्ट था, आपने देखा जॉन एफ कैनेडी था अमेरिका का, आपने देखा मार्गरेट थैचर थी इंग्लैंड की एक प्राइम मिनिस्टर जिसने पूरा यूके का वो बदला दिया, आपने देखा हिस्ट्री में खालिद बिन वलीद थे, और कितने बहुत लोग ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कि पूरी आजकल हमारा जो चल रहा है टर्किश प्लेस चल रहे हैं जो हमें अपनी हिस्ट्री के, मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। इस्लाम में कैसे कैसे लीडर्स थे, मुसलमान लीडर्स कैसे कैसे थे जिन्होंने हमारे पूरे इस्लामी मुमलिकतों को और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। अब हमें क्या हो गया? हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, दीन हमारे अंदर नहीं है, हमें अपनी शनाख्त नहीं है, हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, हम इधर उधर चल रहे हैं। न्यू ईयर आता है तो हम मनाते हैं, हैलोवीन आता है तो हम मनाते हैं, इंग्लिश मीडियम कहीं और जा रहे हैं, उर्दू मीडियम कहीं और जा रहे हैं। हर सूबे ने अपना एक नया अलग एजेंडा बनाया हुआ है। किसी की क्या ज़रूरत है, किसी की क्या ज़रूरत है। ज़ुबान में हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। हम लोग इस्लाम को इतने बहुत फ़िक्कों में बदला दिया है, मस्जिदों के बाहर फ़िक्कों के नाम लिखे हुए हैं। कम ऑन यार, कम ऑन। सब कुछ भूल के सबसे पहले मुसलमान हैं और फिर हम पाकिस्तानी हैं। हम में से कौन है जो इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर रहा है? हम में से कौन है जो अपने को काट कर कहेगा कि मैं अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ? हम सबका ज़मीर जागने चाहिए, हम सबके ईमान जागने चाहिए, हम सबको इस मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ गो होना चाहिए। इंशाल्लाह हम बेहतर होंगे, हमें लीडर्स भी अच्छे मिलेंगे। ये सारे चोर, डाकू, ड्रामेबाज, ये मैजिशियंस, जादूगर, झूठ बोलने वाले, ये फुफ करके एक चुटकी में गायब हो जाएंगे जब आपके दिल का दरवाज़ा और आपके ईमान का दरवाज़ा खुल जाएगा।
اور اس کو کھولنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کا سفر کرنا پڑے گا. آپ کو خود اپنا تجزیہ کرنا ہے. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ, میں غلط کر رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو باہر سے آ کے کوئی کہے ارے بھائی یہ دیکھو راستے میں پتھر پڑا تم نے اٹھایا نہیں, اس کا بھی ثواب ہے. پہر کے 11, 12, 1 بجے دکانیں کھولتے ہیں. امریکہ میں, یورپ میں, یو کے میں, فار ایسٹ میں, مڈل ایسٹ میں صبح 8 بجے دکانیں کھل جاتی ہیں. واحد ملک ہے پاکستان جہاں 11 بجے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں. اگر غلطی سے آپ صبح جاگ گئے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا ملک ہے یار. چاہیے یہ کہ صبح 11 بجے دکانیں کھلیں اور شام کو 7 بجے سب کچھ بند ہو جائے. امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ ان کو تو بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگلینڈ کیوں کر رہا ہے؟ ان کو تو بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں بجلی کا بحران. تو آپ لوگ, ہم نے تو وہ ونڈ چائمز دیکھے تھے, وہ ایک ہوا سے بجلی بنانے کا ہالینڈ کا پچھلے کوئی 50 سال سے میں دیکھ رہی ہوں. سولر پینلز بن گئے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ ہم کب اس ملک کے لیے اور اپنی ذات سے نکل کر ہم قومیت کی طرف آئیں گے؟ مجھے ہندوؤں بہت زہر لگتے ہیں, مجھے انڈیا سے نفرت ہے, مگر وہ قوم پرست لوگ ہیں. ان کا پرائم منسٹر ماروتی میں بیٹھ کر آتا تھا, ہمارے پرائم منسٹر اور مرسڈیز اور آڈی سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے امپورٹس کو بند کر دینا چاہیے, 25% ہونا چاہیے. ایکسپورٹ ہمارا 80% ہونا چاہیے. کس دن ہم لوگ کو یہ عقل آئے گی؟ بچے کو یہ بات پتہ ہے. کم آن یار, آپ لوگ کب بڑے ہوں گے؟ کب آپ لوگ ذمہ دار شہری بنیں گے؟ جب تک آپ خود اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, کوئی باہر سے آ کے آپ کو کچھ بھی نہیں دینے والا. اور یہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں پلیز. فلاں ملک جا کے مانگ آئے پیسے, فلاں ملک جا کے مانگ آئے پیسے. forget it. ہمارے ملک میں بے تحاشا پیسہ ہے. اگر آپ نے پیسہ دیکھنا ہے نا, ایک شام میری گلی میں آ کے صرف گاڑیاں دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس ملک میں. ہمارے سارے ملک کے لوگ سائیکلوں پہ کیوں نہیں سفر کر رہے ہیں؟ اگر اتنی غربت ہے تو یہ 50 لاکھ گاڑیاں صرف کیولری میں صبح 11 بجے سے لے کر رات میں 11 بجے تک دیکھے تو آپ کو 50,000 گاڑیاں نظر آئے گی. کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ انڈیویجول ویلتھ یہاں بے تحاشا ہے. ملک کے غریب ہے. کیوں غریب ہے؟ کیونکہ ہم سب کھا گئے اس کا پیسہ. اور چوروں کو مت انوائٹ کریں. اپنے ضمیر کے دروازے کھولیں, اپنے دماغ کے دروازے کھولیں اور اچھے فیصلے کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.